हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ। इसका नाम है रेखाएं एवं कोण। इसकी जानकारी देंगे। देखिए, सबसे पहले परिभाषित करेंगे रेखाएं। रेखा किसे कहते हैं, सबसे पहले परिभाषित करेंगे। तो रेखा की परिभाषा देखते हैं, इसको समझते हैं क्या होता है रेखा, जिसे कहते हैं लाइन। रेखा आपने देखा होगा, जैसे बहुत सारे लोग एक से कोई खींच देते हैं लाइन ऐसी, तो इसी को रेखा कहते हैं। बस एक काम करना होता है कि रेखा उसे कहते हैं जिसे हम दोनों तरफ बढ़ा सकें और जहां तक बढ़ा सकें। इसका कोई भी सिरा या इधर का सिरा या इधर का सिरा कोई भी निश्चित नहीं होता है कि हाँ ये यहाँ से स्टार्ट है या ये यहाँ से स्टार्ट है या ये वाला अंत हो गया या यहाँ से अंत हो गया। रेखा वही होती है जो दोनों तरफ से बढ़ा सके और अनिश्चित दूरी तक बढ़ा सके, अनंत दूरी तक बढ़ा सके, वही रेखा है। तो इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि जिसे हम दोनों तरफ बढ़ा सकें या दोनों छोर को अनंत दूरी तक बढ़ा सकें। इसकी निश्चित पॉइंट, कोई भी निश्चित बिंदु ना हो, ना प्रारंभिक हो ना अंतिम हो। सीधा कह सकते हैं कि जिसका ना कोई प्रारंभिक बिंदु हो ना कोई अंतिम बिंदु हो, उसे कहते हैं रेखा। तो लिख सकते हैं जिसका ना कोई प्रारंभिक बिंदु हो और ना ही कोई अंतिम बिंदु, इसे कहते हैं रेखा। इसका ना कोई प्रारंभिक बिंदु हो और ना ही कोई अंतिम बिंदु, जिससे हम, ये भी लिमिट नहीं है कोई, इस छोर को हम कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं अपनी मर्जी से, चाहे जब बढ़ा सकते हैं, वो कहलाती है रेखा। ठीक है। तो जिसका कोई अंतिम बिंदु ना हो, तो इसको हम कैसे दर्शाते हैं? तो इसको हम दर्शाने का काम करते हैं ऐसे, इन चिन्हों से दर्शाते हैं और एक तीर के निशान से दर्शा देते हैं। इसका मतलब ये इधर भी बढ़ रहा है, ये इधर भी बढ़ने का कोशिश कर रहा है और आगे बढ़ा सकते हो। इसको बढ़ा करके ऐसे बढ़ा सकते हो ऐसे। तो जिसका ना कोई प्रारंभिक बिंदु और ना ही अंतिम बिंदु, जिसका ना कोई प्रारंभिक बिंदु हो ना ही अंतिम बिंदु हो, और कह सकते हो कि इसको दोनों छोर को, दोनों बिंदुओं को अनंत दूरी तक बढ़ा सके, उसे कहते हैं रेखा। रेखा के बाद बात करते हैं, एक होती है रेखा खंड, इसकी भी बात करते हैं। रेखा खंड, रेखा खंड। तो इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि रेखा का खंड, नाम से पता चल रहा है आपको रेखा खंड। अब कोई रेखा है, उसका खंड लेते हैं। अब हमने ये रेखा ले ली मान लीजिए, और यहां से मैंने इसका खंड ले लिया, कि हिस्सा ले लिया। इस खंड के नाम को मैंने एक पॉइंट दे दिया, इस नाम को मैंने दूसरे छोर को कह दिया बी, और इसको मैंने अलग बना लिया, और अलग बनाने पर हमने कह दिया ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। और कंफर्म हो गया, निश्चित हो गया कि हाँ ए से ही स्टार्टिंग है, और निश्चित हो गया कि बी अंत हो गया, बी से अंत हो गया, अंतिम हो गया। ये शुरुआत हो गया, शुरुआती बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु है, ये अंत हो गया इस बिंदु का, यहां अंतिम बिंदु हो गया। तो अंतिम हो गया, तो इससे अब ये फिक्स होगा, इसको माप सकें तो इसकी लंबाई जो होगी निश्चित होगी, कितनी भी माप हो, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, वो निश्चित माप की हो और रेखा खंड कहलाएगा। तो क्या कहेंगे? रेखा का वह भाग जिसकी लंबाई निश्चित हो, रेखा का वह भाग, रेखा का
वह भाग जिसकी लंबाई निश्चित हो रेखाखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेखाखंड कहलाएगा। समझ गए? कोई डाउट? पिछला वीडियो था त्रिभुज, जो बिल्कुल बेसिक जानकारी थी। जिसको त्रिभुज में, जिसने मेरा त्रिभुज का टॉपिक नहीं देखा है, वो मेरे आपके आवर यूट्यूब चैनल ई लर्न, चैनल का नाम है ई लर्न, इस पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और वो वीडियो मिल जाएगा। इसे त्रिभुज की बिल्कुल बेसिक जानकारी है, नॉलेज है, मिल सकती है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ये भी बेसिक टॉपिक है, बिल्कुल शुरुआत है, बिल्कुल जो नए बच्चे होते हैं बिल्कुल शुरुआत का है, बिल्कुल शुरुआत का। रेखा एवं कोण, लाइन्स एंड एंगल, बिल्कुल शुरुआत का है। तो इसमें से मैंने बताया कि रेखा किसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं? जिसका ना कोई प्रारंभ बिंदु हो ना कोई अंतिम बिंदु हो, जिसे अनंत तक बढ़ाया जा सके दोनों छोरों को। रेखाखंड क्या होता है? रेखा का वह भाग जिसकी लंबाई निश्चित हो, बस रेखाखंड। अब यहाँ एक डॉट ऐसा लग गया, इसका मतलब यहाँ लास्ट है, इसके आगे नहीं बढ़ा सकते हम, और यहाँ भी लास्ट हो गया, इसके आगे नहीं बढ़ा सकते। इसका मतलब ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, मतलब ए बिंदु और बी बिंदु निश्चित हो गया। और बस निश्चित बिंदु हो जाएंगे तो निश्चित दूरी बन जाएगी, और निश्चित दूरी बन जाएगी तो हमारा बन जाएगा रेखा खंड बन जाएगा। रेखा खंड के बाद एक नाम आता है किरण। इसको लिख सकते हैं आप, कैसे लिखना है? रेखा के किसी खंड की निश्चित लंबाई को रेखा खंड कहते हैं। ये रेखा की कोई निश्चित लंबाई हो जाए, बस किसी रेखा का खंड ले लिया, उसकी खंड की लंबाई कैसी होगी? निश्चित। तो निश्चित लंबाई को ही क्या कहते हैं? रेखा खंड। किरण किसे कहते हैं? किरण और रेखा खंड थोड़ा मिलता जुलता है, बस मिलता जुलता नहीं है, बस थोड़ा समझ सकते हैं इसी से। देखिए इसके पहले चित्र देखते हैं, इसको कैसे बनाते हैं। तो इसमें एक ऐसा होता है, एक बिंदु जो होता है निश्चित होता है, शुरुआत का बिंदु हो, निश्चित हो, स्टार्टिंग पॉइंट निश्चित हो, और ये जो अंतिम बिंदु हो उसका कोई भी अता पता ना हो। मतलब ये स्टार्ट पता चल गया, स्टार्ट कहां से? ए से स्टार्ट पता चल गया ऐसे, लेकिन ये है कि इसका कोई अंतिम बिंदु नहीं मिल रहा है। इसका, इस एरो का, ये जो एरो जैसा है ना, तीर जैसा ना, इसका मतलब ये आगे हम ऐसा करके आगे कहीं भी बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग यहां से हो गई है, जब स्टार्टिंग यहां से हो गई, यहां इसको ना पीछे कर सकते हैं ना इस बिंदु को यहां से ले सकते हैं। ये स्टार्टिंग बिंदु हो गया, तो एक निश्चित बिंदु हो गया। तो क्या कहते हैं? जिसमें एक निश्चित बिंदु होता है परंतु अंतिम बिंदु नहीं होता है, किरण कहलाती है। समझ गए? क्या कहेंगे? दोबारा बोलते हैं। जिसमें एक प्रारंभिक बिंदु हो, एक निश्चित बिंदु हो, परंतु अंतिम बिंदु नहीं, किरण कहलाती है। ओके, क्या कहलाती है? किरण कहलाती है। जब ये जानकारी हो गई तो रेखाओं का एक, अभी रेखाओं के बारे में बता देंगे, अब कोण के बारे में सीखते हैं। रेखाएं बहुत प्रकार की होती हैं, कोई समांतर रेखाएं होती हैं, कोई लंबवत रेखाएं होती हैं, कोई क्षैतिज रेखाएं होती हैं, कोई तिर्यक रेखाएं होती हैं, बहुत सारी होती हैं। तो अब कोण के बारे में लिखेंगे, फिर हम कोण की सारी जानकारी लेंगे, कितने कोण होते हैं, कैसे कोण बनते हैं,
फिर हम रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे, कौन सी रेखा कैसी होती है, किस नाम से जाना जाता है, कैसा चित्र कैसा फिगर होता है। हम क्या करेंगे, तो कोण के बारे में लिखेंगे। कोण किसे कहते हैं, तो कोण कहते हैं कि दो रेखाओं के झुकाव को कोण कहते हैं। दो रेखाओं के झुकाव को कोण कहते हैं। जैसे आपकी एक ये रेखा होगी, आपकी एक ये रेखा होगी, और इस रेखा का झुकाव समझो, इन दोनों के एक पॉइंट को से मिलाना है, ये आपका क्या बन गया, कोण बन गया। दो रेखा होनी चाहिए, रेखाएं होनी चाहिए, निश्चित हो, रेखा खंड हो, चाहे कुछ भी हो, बस ये ध्यान रख लो कि दो रेखा होनी चाहिए चाहे रेखा खंड हो, बस दो झुकाव बनना चाहिए। वो किरण भी हो सकती हैं दो, एक निश्चित पॉइंट यहाँ से, एक निश्चित पॉइंट है, एक इधर निकले एक इधर निकल गई, कोई दिक्कत नहीं है, किरण भी हो जाए। बस ध्यान रखो कि दो रेखाएं हो, कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते हो कि दो रेखाओं के झुकाव। अब ये दो रेखाएं, ये झुकाव देख रहे हो कितने झुके आपस में, ये बीच का गैप है ना, यही कोण कहलाएगा। तो दो रेखाओं के झुकाव को ये कोण कहलाएगा। झुकाव अगर कम है, ऐसे झुका गैप कम है, जगह कम है, कोण छोटा हो, ज्यादा है कोण बड़ा, और ज्यादा है कोण और बड़ा, और ज्यादा है कोण और बड़ा। समझ गए। तो दो रेखाओं के झुकाव को कोण कहते हैं। दो रेखाएं आपस में झुकी हैं, जैसे आपका ये, जैसे आपकी ये दो उंगलियां देखो किसी एंगल से झुकी हैं, तो कुछ ना कुछ तो कोण होगा ना। ये देखो आपकी कोहनी, अब ये ऐसा है, कोहनी ऐसा, ऐसे कैसे देखो, ऐसे है, ऐसे देख सकते हो। ये देखो झुका है, ये ऐसा झुका, ये कोण हो गया, ये झुका, ये कोण, बॉडी देखिए। तो दो रेखाओं के झुकाव को कोण कहते हैं, ठीक है ना, समझ गए। दो रेखाओं के झुकाव को कोण कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं कैसे करके, ये पॉइंट मान लीजिए एक इधर रेखा की, एक इधर रेखा की, और यहाँ पे एक बन गया कोण। और कोण को डिनोट करते हैं थीटा से। तो नाम तो अपनी मर्जी कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे ए कोण नाम, बी कोण, लेकिन मेन नाम जो होता है ना वो थीटा से ही प्रदर्शित करते हैं, और इसकी परिभाषित करते हैं। कैसे कहते हैं, सब लोग बोलो मेरे साथ, क्या बोलोगे, दो रेखाओं के झुकाव को कोण कहते हैं। दो रेखाओं के झुकाव को कोण कहते हैं। समझ में आ गया सब। एक बार वो दोहरा देते हैं। रेखा किसे कहते हैं, जिसका ना कोई प्रारंभिक बिंदु हो और ना ही अंतिम बिंदु, क्या कहलाती है, रेखा। इधर भी बढ़ा सकते हैं अनंत दूरी पे, इधर भी अनंत दूरी पे बढ़ा सकते हैं, कोई बात नहीं, क्या कहलाएगी, रेखा। रेखा खंड किसे कहते हैं, रेखा के किसी एक खंड की निश्चित, मतलब रेखा के किसी खंड की निश्चित लंबाई ले लें, वही निश्चित जो लंबाई हो जाएगी वो कहलाएगी रेखा खंड। किरण किसे कहते हैं, तो किरण किसे कहते हैं, जिसका एक निश्चित बिंदु हो परंतु एक अनिश्चित बिंदु हो, क्या कहलाएगा, किरण कहलाएगा। कोण किसे कहते हैं, तो दो रेखाओं के झुकाव को कोण कहते हैं। ये कोण हो गया, ओके। कोण, दो रेखा होनी चाहिए कम से कम कोण के लिए। अब हमने एक रेखा कह ली, ऐसे ये क्या कोण बना रही है भाई, कोई कोण नहीं बना रही, दो रेखा होनी चाहिए, है ना, या कैसी भी हो, ऐसी हो, तो ये कोण बन गया। तो दो रेखाएं होनी चाहिए, दो रेखाएं अनिवार्य है, दो रेखा होनी चाहिए, तभी आपका कोण बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। समझ गए। अब एक एक करके कोण की जानकारी लेते हैं, देखते हैं। पहला कोण, इसमें से पहला कोण आ जाएगा न्यून कोण। क्या आ जाएगा, न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं, तो इसको प्रभावित करते हैं ऐसा कोण, पहले समझते हैं फिर लिखते हैं। ऐसा कोण जो 0 अंश से अधिक, जो 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम होता है। ऐसा कोण जो 0 अंश से अधिक हो
और 90 अंश से कम का हो, 0 अंश से अधिक और 90 से कम, इसमें जितने भी कोण आएंगे वो सारे के सारे न्यून कोण कहलाएंगे। जिसे हम बताते हैं न्यून कोण और समकोण। पहले समझ लें, समकोण समझ लें, न्यून कोण समझ लें, तो न्यून कोण अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे यहां पे लिखते हैं दूसरा, दोनों समझते हैं एक साथ, दोनों को समझते हैं एक साथ समझते हैं। दूसरा समझते हैं समकोण। क्या समझते हैं? समकोण। समकोण किसे कहते हैं? तो केवल 90 अंश के कोण को, फिक्स 90 हो, 90 से पॉइंट भी एक इधर ना हो, पॉइंट भी आगे ज्यादा ना हो ना पीछे ज्यादा हो, वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा? समकोण। 90 अंश के कोण को। और 90 अंश होता कैसा है? तो आपने अपने घर में देखा होगा, खंबे जो होते हैं ना बिल्कुल सीधे, पिलर का भी ऐसा तो होता नहीं, पिलर ऐसा हो या ऐसा हो, जो होगा तो सीधा होगा भाई। जो पोल बनाया जाएगा ना, पोल तो सीधा, या पिलर भरा जाएगा तो सीधा ऐसा भरा जाएगा। और अगर तुम्हारा फर्श भी प्लेन है ना, सरफेस नीचे फर्श अगर प्लेन है, मान लीजिए ये प्लेन रहा और ये प्लेन रहा, मान लीजिए ये प्लेन है, ये प्लेन है, ये मान लीजिए फर्श है, और ये इस पे एक पोल खड़ा है, ऐसा खड़ा है, और ये बिल्कुल सीधा। अगर आप ये समझ सको कि सीधा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे ये जो बन रहा है ना, इसको पकड़ते हैं, ये रहा, पकड़ते हैं इसको, मैं थोड़ा सा दोनों को एक साथ, ये मैंने पकड़ लिया, ठीक है ना। तो ये कोण जो कहलाएगा ना, ये जितना भी गैप है इन लाइनों के बीच में, वही कहलाएगा 90 डिग्री, 90 अंश। अब समझो 90 से जैसे थोड़ा ये रेखा झुक गई या ये झुक गई, भाई कोई भी झुक सकती है, रेखा ऐसे झुक जाए या ये झुक जाए ऐसे, ये 90 से कम हो जाएगा, गैप कम हो गया, जगह कम होगी, कोण कम हो जाएगा, कम हो गया 90 से कम, मान लीजिए 70 हो गया, और कम हो जाएगा 45 हो गया, 15 हो गया। जब बिल्कुल इसी के ऊपर रेखा आ जाएगी तो 0 अंश बन जाएगा, है ना। कोई रेखा किसी रेखा के बिल्कुल ठीक ऊपर होती है ना, तो कोई कोण नहीं बनता है, तो 0 डिग्री बनता है। वो बताने की जरूरत नहीं है, जब ये सारा समझ जाओगे तो 0 डिग्री आप अपने आप समझ जाओगे। एक रेखा जब कोई दूसरी रेखा के ऊपर होती है ना, तो दोनों रेखा अपने में चिपक जाती हैं, बिल्कुल ऐसे एक दूसरे सटी होती हैं। यहाँ पे कोई कोण बनेगा? नहीं बनेगा। बनेगा? नहीं बनेगा। 0 डिग्री कहलाएगा, 0 अंश कोण कहलाएगा। थोड़ा उठा कुछ तो बना, 30 अंश बना, मान लीजिए, माना कि 30 अंश कोण बना है, तो 90 से कम, लेकिन 0 से ज्यादा भी है, कौन सा कोण आ जाएगा? न्यून कोण। कौन सा आ जाएगा? न्यून कोण। कैसा? 90 से कम। 90 कैसा होता है? 90 हो गया, कैसा हो गया? 90 से कम, कौन सा कहलाएगा? न्यून कोण। 0 से ज्यादा तो है, लेकिन ऐसा तो है नहीं ऐसा हो। समझ गए मेरी बात? ये 90 रहा, ये 90 से कम है, कितना है? मान लीजिए अपने आप से खुद बताइए, मान लीजिए 45 मान लें, है तो 90 से कम। कम है तो क्या है? न्यून। 90 से कम है तो न्यून को। समझ गए? अब अगर केवल 90 है, केवल और केवल 90 है, फिक्स 90 है, समकोण, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा, पीछा नहीं छोड़ने वाला आपका। समकोण, कल त्रिभुज भी बताया था इसी के बारे में, तभी तो वो वीडियो देखना पड़ेगा, वो भी जरूरी है। तो समकोण त्रिभुज भी बताया था उसमें, तो ऐसे समकोण समझ लो, समकोण त्रिभुज भी समझ में आ जाएगा। तो जो केवल 90 होता है, केवल 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। 90 अंश समझ जाओ, न्यून कोण समझ जाओगे, अधिक कोण भी समझ जाओगे, तीनों कोण खटाक से समझ जाओगे। तीसरा कोण क्या आएगा? क्या आएगा? माफ कीजिए, वैसे अध्यापक को लिखने का एक तरीका होता है कि वो हमेशा बाईं तरफ, जो भी ब्लैक बोर्ड हो, व्हाइट बोर्ड हो, डिजिटल बोर्ड हो, चाहे तो बोर्ड कई प्रकार के होते हैं, तो उसको हमेशा बाईं तरफ खड़ा होना चाहिए बोर्ड पे, और 45 अंश के कोण पे खड़ा होके लिखा जाना चाहिए, एक नियम होता है। तो
उसके लिए माफी मांगते हैं, कोई बात नहीं। देखिए अधिक कोण ये भी समझ जाएंगे अगर हम समझेंगे तो। कैसे? देखिए सबसे पहले समकोण समझ लो, ये खटाक से समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। समकोण केवल 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। समझो कैसे, लिख दें, लिख दें। केवल 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। केवल 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं, ठीक है ना। जो 90 से कम है न्यून कोण पहुंच जाए तो ऊपर लेवल थोड़ा कम हो जाएगा, नीचे आ जाओगे बढ़ जाएगा। तो 90 से अधिक हो जाएगा तो अधिक कोण में पहुंच जाओगे, लेकिन लिमिट होगी। 90 से अधिक का मतलब ये भी नहीं 90 से अधिक तो भाई 200 अंश भी होता है, लेकिन इसकी एक लिमिट होगी। कैसी? कि 90 से अधिक तो है लेकिन 180 अंश से कम हो, तब वो कोण कहलाएगा अधिक कोण। क्या कहलाएगा? तब वो कोण कहलाएगा अधिक कोण। और जो 90 से कम है लेकिन 0 से अधिक होना चाहिए, ऐसा नहीं 0 डिग्री भी न्यून कोण में आ जाए, नहीं, वो 0 अंश में आएगा। 0 अंश का कोण कहलाएगा जो 0 ही हो कोण। तो 0 से अधिक हो 90 से कम हो, तो 0 अंश से अधिक 90 से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। केवल 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम के कोण को अधिक कोण कहते हैं। ओके, तो लिख दें, चित्र भी फिगर भी बना देंगे, बता देंगे। तो लिखते हैं भाई 0 अंश से अधिक व 90 अंश के कम के कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। जैसे भाई 90 सीधा हो जाएगा, ठीक है ना। तो कैसे हो जाएगा? एक मान लीजिए ये रेखा है, ये रहा ऐसा कोण, और ये डिग्री मान लिया, और यहाँ पे मान लीजिए किरण है, मान लीजिए यहाँ पे फिक्स पॉइंट था O, यहाँ पे मान लीजिए ये किरण A थी और ये किरण B जा रही है, O से फिक्स होके जा रही है, इधर इधर जा रही है। तो यहाँ पे कोण मान लिया मैंने 30 डिग्री, 30 अंश। तो भाई 90 से कम है और 0 अंश से अधिक है, तो हमारा कंफर्म हो गया। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, न्यून कोण में आराम समझ में आ गया होगा। और भी एक बना दें, ये मान लीजिए 80 डिग्री है, कितना है? 80। तो POQ कितना कोण है? 80 अंश। 90 से कम है लेकिन चल 89 अंश हो, चल 89.5 हो, 5 हो, वो भी 90 से कम है, वो भी कोण आ जाएगा किसमें? न्यून कोण। ऐसा तो नहीं फिक्स हो, बिल्कुल फिक्स तो है नहीं कि 90 है बिल्कुल। अगर फिक्स हो गया तो समकोण में, एक पॉइंट ज्यादा भी हो गया अधिक में चला जाएगा। अगर ज्यादा हो गया, अधिक हो गया तो अधिक में, कम है 90 से तो न्यून में आ जाओ। सही बात है ना? समझ गए भाई? सब्जी बनाई होगी, सबके घर में होती है, सब्जी बनाई जाती है, खाते हो। तो सब्जी में भाई ऐसा होता है, नमक अधिक होता है तो क्या नमक डालते हैं? नमक कम होता है तभी नमक डाला जाता है। तो न्यून से समझिए, देसी भाषा में समझिए, न्यून को कहा जाता है नून कहा जाता है। और नून कब डाला जाता है? जब नून कम होता है। तो नमक को हम लोग नून भी कहते हैं, इसलिए यहाँ पे नून से समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चला था ना भाई? बहुत से लोग नमक को न्यून बोलते हैं, नून बोलते हैं। तो नून तभी डाला जाएगा जब कम होगा, अधिक होगा नून डाल ही नहीं जाएगा, है ना। तो कम, न्यून का मतलब होता है कम, और नून भी तभी डाला जाएगा जब कम होगा सब्जी में, है ना। समझ गए? तो न्यून का मतलब ही होता है कम, और अधिक का मतलब जानते हो ज्यादा, ठीक है ना। तो जो 90 एक फिक्स लेके चलो वैल्यू, 90 से कम न्यून को, अधिक, लेकिन इसकी लिमिट होगी। अधिक तो भाई 200 भी हो जाएगा, 280 भी हो जाएगा, है ना। तो इसको भी पढ़ा करते हैं। इसका चित्र बनाते, देखिए फिगर बनाते हैं।
ये रहा बिल्कुल सीधा है भाई। इस यहाँ तो हम सीधा तो बनाने के लिए, लेकिन हम आपको बता सकते हैं हाँ ये सीधा है। तो ये कितना बन गया। और जब भी ऐसा कोण लिख ऐसा बनाओ सब 90 डिग्री होता है। नाम देते हैं भाई, कुछ भी नाम दे दो, ओ दे दो, पी दे दो, इसको क्यू दे दो, पी ओ क्यू। ये हो गया सम कोण आपका, हो गया कि नहीं। अब वो कैसा भी हो, चाहे ऐसा नीचे की तरफ हो चाहे ऐसा हो, है ना, तब भी क्या कहलाएगा 90। सही बात है ना। चाहे ऐसा हो, इधर से बना दो, यहाँ पे सीधा एकदम लंब बिल्कुल सीधा होना चाहिए भाई पोल ऐसा, ये भी 90 डिग्री। सही बात है ना। अच्छा अधिक कोण की बात करते हैं। तो अधिक कोण क्या है, ऐसा त्रिभुज, इसको लिखते हैं, ओ सॉरी त्रिभुज, कल पढ़ा है त्रिभुज, तो त्रिभुज ही दिमाग में गूंज रहा है, त्रिभुज नहीं सॉरी कोण। ऐसा कोण, ऐसा कोण जो 90 अंश से अधिक व 180 अंश से कम होता है, क्या कहलाता है, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ओके, जैसे अब सोचो ये सीधा है तो 90 है, और अगर ये 90 है, अगर इधर समझो यहाँ पे ये मान लीजिए 90 है, और अगर यहाँ से ऐसा झुक गया, ऐसा ऐसा ऐसा, ऐसा चला गया तो 90 से कम हो जाएगा। और अगर इधर चला गया ऐसा ऐसा, तो क्या हो जाएगा 90 से ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ऐसे इस रेखा को मिटा रहे हैं, इस रेखा को भी मिटा रहे हैं, और ये देखो 90 था इतना, ये हो गया बढ़ गया और इतना। जब ये बढ़ गया तो कोण 90 नहीं बचेगा, कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा तो सोचो कितना ज्यादा हो गया। तो अंदाज से लगा रहे हैं, ये 90 था 30 मान लिया और बढ़ गया, कितना हो गया 120, 120 डिग्री हो गया। 90 से अधिक है, 180 अंश से कम है कि नहीं, बताओ, है। ठीक, देखिए इसके बाद और एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए ये रेखा है, ये कोण आ गया, और ये मान लीजिए 150 अंश का है। कौन सा होगा कोण, कौन सा होगा, अधिक कोण होगा, होगा कन्फर्म होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक, आगे देखिए अगला एक कोण लेते हैं, इसको साफ कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगला कोण लेते हैं वृहत कोण। कौन सा, वृहत। कौन सा लेते हैं, कौन सा लेते हैं, वृहत कोण। वृहत कोण किसे कहते हैं, तो बस अब एक 90 का एक फिक्स था टॉपिक कि 90 से कम है न्यून कोण, 90 से अधिक है अधिक कोण, और 90 है तो सम कोण। अब ऐसे ही आप एक फिक्स लीजिए, क्या लीजिए कि अगर 180 से ज्यादा हो गया और 360 से कम है, इसके बीच का कोई भी कोण है, वृहत कोण चला जाएगा। लेकिन उससे पहले एक चीज और सीख लीजिए, क्या, सरल कोण, जिसे हम ऋजु कोण भी कहते हैं। देखिए कैसे, इसको समझते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 9th में आपको रेखाओं और कोण का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 होगा, उसमें उस रेखा का बहुत काम है। रेखाओं में कोण भर भर के है, बहुत है। तो अगला होगा ऋजु कोण, क्या होगा, या कह दो सरल कोण, सरल कोण, या कह दो ऋजु कोण। ठीक है,
देखिए जैसे समकोण की परिभाषा थी वैसे ये भी है, केवल 180 अंश के कोण को ऋजु कोण कहते हैं, बस और कुछ नहीं। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, केवल और केवल, केवल 180 अंश के कोण को ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं। केवल और केवल 180 कोण को, केवल और केवल, ध्यान रखना 180 अंश के कोण। अब कैसे 180 कितना होगा आपको समझाते हैं, देखो समझ में आ जाएगा। 180 और सीधी रेखा पे 180 कोण बनता है, ये भी होता है, और क्यों बनता है वो भी बता दें। मान लीजिए, आप मान लीजिए, सोचो अभी आपने 90 पढ़ा, ये क्या था, 90 डिग्री था, सभी लोग बताइए था कि नहीं था, था, ठीक है। एक बच्चा कह रहा हाँ कोई दिक्कत नहीं। ओ ये मान ली ए, ये मान ली बी, अब ओ बी मान लीजिए यहां से, अब ए ओ बी कोण 90 है, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, इस ओ ए रेखा को और इधर बढ़ाएं, मान लीजिए बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम इसको डॉट डॉट में अगर ऐसे मान लें, ऐसे एक रेखा अगर इधर होती तो इधर भी तो एक 90 अंश होता फिक्स, बताओ। अब जैसी ये रेखा सीधी, वैसी बिल्कुल इसकी सीधी ऐसी पीछे बढ़ा दिया, मान लीजिए मैंने पीछे बढ़ा दिया, तो आप बताओ, खुद बताओ, दिमाग से बताओ, क्या, दोबारा सुनो, ये जैसी रेखा इधर है वैसी ही एक रेखा इधर मैंने बना ली, इसके सीध में ऐसे पीछे बढ़ा लिया, तो ये भी क्या बन गया, ये भी तो 90 हो जाएगा। सब लोग बताओ 90 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अब बताओ 90 हो जाएगा, तो ये रेखा को मान लीजिए रेखा थी नहीं, तो ये तो कंफर्म हो गया, ये थी नहीं तो बनाया ना, तो इधर वाला चिन्ह 90 है ना, ये तो कंफर्म है ना। तो हम क्या करते हैं, इस रेखा को धीरे 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 इसको लिटाते चले जाते हैं। मान लीजिए ये रेखा ऐसी थी, इसको मैंने ऐसे डंडी पकड़ के यूं करके इसका टॉप का चोटी पकड़ के यहाँ पे मैंने इसको सीधा कर दिया, और सीधा करने के बाद इसको कैसा सीधा कर दिया, और यहां से ये टेढ़ा होकर ऐसे सीधा मिल जाएगा, ठीक है ना, ऐसा मिल जाएगा। अब ये रेखा खत्म, क्योंकि ये कहाँ आ गई, इधर आ गई, और कहाँ पॉइंट था ये, अब ये इधर, तो इतना 90 था और इधर भी 90 था, पूरा कितना बन गया, 90 कितना हो गया, 180 अंश हो गया, कितना हो गया, 180 अंश, पूरा कितना हो गया, बिल्कुल कितना हो गया, 180 अंश। ओके, तो अब ये बताओ, आप ये सीधी रेखा तो बन गई, बन गई कि नहीं, बन गई कि नहीं, बताओ, बताओगे। तो ए ओ बी एक सीधी रेखा बन गई, तो कह देते हैं एक सीधी रेखा पे 180 अंश का कोण बनता है, इसी को कहते हैं सरल कोण, ऋजु कोण। अब इसके बाद पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वृहत कोण। क्या पढ़ेंगे, वृहत कोण भी कह देते हैं, और वहा कोण भी कुछ लोग कह देते हैं, वहा कोण, सही बात है ना। तो वृहत कोण भी कह देते हैं, वहा कोण भी कह देते हैं। तो देखिए कैसे, वृहत कोण किसे कहते हैं, बस ये यहां से कंफर्म हो गया 180 से। अब वो लिस्ट खत्म, 90 वाली, अब 180 वाली पकड़ लो लाइन। कैसे, अगर 180 से अधिक है और 360 से कम है, तो बीच के कोण को क्या कहेंगे, बीच के 180 और 360 के बीच के कोण को क्या कहेंगे, वृहत कोण। वृहत माने बड़ा, ये बड़ा की तरफ जा रहा है ना भाई, वो 90 कहाँ वो बच्चे थे ना, ये देखो 180 से पार कर रहा है भाई, वृहत कोण पार कर रहा है ना, 180 से पार, 180, 190, 180 पार, 190, 200, 220, 320, है ना, ऐसे बड़े कोण 280, 270, 250, ये सब 180 से पार है, लेकिन 360 से कम है, लिमिट भी है ना, सही बात है ना। तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, वह कोण जो 180 अंश से कम व 180 अंश से अधिक व 360 अंश से कम
होता है, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, बृहत कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, बृहत कोण कहलाता है। ओके, बृहत कोण जैसे बना के दिखाते हैं। अब एक बात बताओ, अभी सीधी रेखा थी, यहाँ पे ये ओ था, ये ए था, ये बी था, तो 180 मेरा, अब 180 ज्यादा है, मतलब ये रेखा घूम के पटक दिया मैंने इसको ऐसे और इधर बढ़ा दिया। अब ये कोण क्या कहलाएगा, ये देखो, अब देखो ऐसा लग रहा है कि पटक, देखो कितना मोटा है, वो कैसा बन रहा है चित्र हुआ है ना। तो भाई ये बड़ा हो गया ना, बदल गया तो ये बड़े में जाएगा, है ना, तो बड़ा जाएगा, तो बड़े में जाएगा तो कितना हो जाएगा, मान लीजिए कितना, मान लें 180 था, 180 ये था ना, यहाँ से ऐसा सीधा, तो कितना और बढ़ेगा, मान लीजिए 20 30 मान लें और बढ़ेगा, कितना मान लें, 210, कितना मान लें बताओ आप, 210 मान लें, सही बात है ना। अब इतना भी मैं मान लो कि हाँ, अब मानते ही जा रहे हो, 300 350 हो गया भाई, ऐसा भी नहीं है ना, तो कितना मान लें, 210 अंश मान लें, कितना मान लें, 210, ठीक है ना। तो ये बताओ, एक बात बताओ, ये 180 अंश से अधिक है कि नहीं है, और 360 से कम भी है कि नहीं है, बोलो है कि नहीं है, ठीक है ना। तो जितने भी कोण आएंगे, मान लियो 200 अंश आएगा, ये भी भाई 180 और 360 के बीच है ना, तो और भी आएंगे, 210 आ गया, 280 आ गया, 300 आ गया, 340 आ गया, 310 आ गया, 320 आ गया, सारे हैं तो क्या है, तो क्या है, ये है बृहत कोण है, क्या है, बृहत कोण है। बात करते हैं संपूर्ण कोण की। तो संपूर्ण कोण क्या होता है, संपूर्ण से समझ सकते हो, संपूर्ण माने पूरा कोण, अब अंतिम है भाई, लास्ट है अब, ठीक है ना। संपूर्ण कोण क्या कहेंगे, संपूर्ण कोण क्या कहेंगे, 360 अंश के कोण को, कन्फर्म है, 360 अंश के कोण को क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण, केवल 360। अब 360 कैसे बनेगा समझो, एक बात बताओ, आपने 90 बनाया था, अभी ये बना था 90, सोचो ध्यान से, अभी पीछे हाँ बनाया था, ठीक है, जब बनाया था आगे देखिए, फिर आपने 180 बनाया था, इस रेखा को ऐसे पटक दिया था, तो इसको गायब कर दे, अब ये क्या बन गया, यहां से ऐसे पूरा 180 बन गया, कितना बन गया, 180, ठीक है ना। अब खुद बताओ, जब ये देखो, जब हमने 180 बनाया तो इसको ऐसे आधा ऐसा वृत्त बन गया, ऐसा इतना। अब जब 180 ऊपर बन रहा है तो नीचे भी तो 180 होगा, तो अगर हम इसको ऐसे कंप्लीट कर दें, क्या बन जाएगा, 180। पूरा कितना बन गया फिर, 360, नहीं समझ में, दोबारा समझिए, लीजिए दोबारा समझिए भाई, ये क्या है, ये क्या है, 90, ये 90 हटा दिया, इस रेखा को मैंने पटक के कहां रख दिया, सीधा, ये क्या और 90 बन गया, कितना बन गया पूरा, तो इसको पूरा बना दिया मैंने, कितना बना दिया, 90 और 90 कितना हो गया, कितना हो गया, 180। अब जैसा ऊपर बन रहा है वैसे उतना है, नीचे बनेगा 180, तो भाई पूरा गोला बन गया, मतलब एक वृत्त ऐसा बन गया, सर्किल बन गया। सब सर्किल बन गया, तो सर्किल में कितने अंश का कोण बनेगा, पूरा बनेगा, क्या बनेगा, 360। घड़ी जैसी नहीं सर्किल होता, घड़ी पूरी गोल होती है ना, है ना। गांव में कैसे सर्किल बनाते हैं ना, जैसे अगर कोई बहुत, ये समझ लो, उपद्रव मचाने वाले, वो मान लें कोई जानवर मान लें, भैंस मान लें, भैंस क्या करती है, भैंस मान लें, या कोई जानवर मान लें ऐसा है, ज्यादा उपद्रव मचाता है ना, तो उसको एक खूंटी से बांध दो ऐसे, और उसकी गले में रस्सी होगी ना, और उस रस्सी को ऐसे टाइट कर लेगा, और चारों तरफ घूमता रहेगा, और चारों तरफ खुंद के चला देगा ऐसा। देसी भाषा में खुंद मतलब उसको कुचलने को खुंदना कहते हैं, है ना। तो इसमें ऐसे रस्सी बंधी और चारों तरफ घूम के ऐसे खुंद चला देगा, टाइट करके रस्सी एकदम,
ढीली नहीं होनी चाहिए, ढीली हो जाए तो छोटा हो जाएगा, कम ज्यादा हो जाएगा ना, टाइट में चला देना तो एक गोला ऐसा बन जाए, उसके चारों तरफ एक गोला ऐसा बन जाता है, घूम के खुंद के चला देता है ना, वही क्या कहलाता है, व्रत ऐसा, है ना। और जो उसकी रस्सी बन जाती है वो रस्सी क्या कहलाती है, वो गज्जा कहलाती है। परिवेश से जोड़ के पढ़ा करो, जो अपने आसपास की चीज होती है उससे जोड़ के पढ़ा करो, बहुत मजा आता है, जोड़ के परिवेश से, परिवेश से जोड़ के पढ़ोगे कभी नहीं भूलोगे, है ना। तो 360 अंश के कोण को क्या कहते हैं, समपूर्ण कोण, क्या कहते हैं। तो एक जैसे मतलब एक सर्कल हो गया, ये सर्कल यहां से ये पूरा ऐसे वृत्त कितना हो गया 360 अंश, क्या हो गया ये संपूर्ण कोण, क्या हो गया संपूर्ण कोण हो गया, ठीक है ना। इसके बाद आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी और देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कोटि पूरक कोण हो गया, क्या कहते हैं, कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं, तो कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं, तो इसको पहले समझते हैं फिर लिखते हैं, समझना पहले लिखना बाद में। देखिए क्या करते हैं, जैसे मैंने दो कोण ले लिए, मैंने एक ले लिया 30 अंश और एक ले लिया मैंने 60 अंश, और इन दोनों को मैंने जब जोड़ा तो कितना योगफल मिला, बताइए कितना भाई 90। बस इसी से प्रभावित कर दीजिए, क्या कहेंगे, जिन दो कोणों का योगफल, कितने दो, जिन दो कोणों का योगफल, जिन दो कोणों का योगफल 90 अंश हो जाए कोटि पूरक कोण कहलाएगा। और कोटि पूरक कोण को एक दूसरा नाम भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, पूरक कोण, एक ही बात, कोटि पूरक कह दो चाहे पूरक कह दो, एक ही बात है, एक ही बात है। तो जिन दो कोणों का योगफल, जिन दो कोणों का योगफल कितना हो जाए 90 अंश हो जाए, दो ही होने चाहिए, जोड़ कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए, क्या हो जाएगा कोटि पूरक कोण। क्या दूसरा नाम कहते हैं, दूसरा नाम कहते हैं पूरक कोण, क्या कहते हैं, पूरक कोण, ठीक है ना। इसको लिखते हैं फिर हम और बताते हैं, क्या कहेंगे, जिन दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है, वे कोण क्या कहलाते हैं, कोटि पूरक कोण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। जिन दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है कोटि पूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे इस पे बहुत सारे सवाल भी लिखते हैं, 9th में भी बहुत सारे सवाल हैं, है ना। जैसे मान लिया 45 अंश 45 अंश, बताओ भाई 45 45 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो दोनों कोण कैसे हैं, कैसे हैं भाई, कैसे हैं, कोटि पूरक। जैसे एक उदाहरण ले लिया, 45 45 का जोड़ा ले लिया मैंने, कहा 60 और 30 का, क्या हो गया भाई, क्या हो गया, कोटि पूरक। मैंने लिया 70 और 20 का, मैंने कह दिया 80 और 10 का, है ना, तो दिक्कत। मैंने कह दिया मैंने कह दिया 55 और कितना ले लें 35, 55 और 35 जोड़ के कितना हो गया, कितना हो गया 90। तो ये सारे के सारे जोड़े क्या कहलाएंगे, ये सारे जोड़े कहलाएंगे कोटि पूरक कोण कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, कोटि पूरक कोण, क्या कहलाएंगे, कोटि पूरक कोण। तो क्या कहते, जिन दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है वे कोण कहलाते हैं कोटि पूरक कोण। इससे ही मिलता जुलता एक चीज हो रहा है, जैसे हम कोटि पूरक के एक चित्र दिखाते हैं, जैसे हमने ऐसे कह दिया, जैसे मान लीजिए ये रेखा है अभी और ये ऐसा, यहाँ पे 90 था, ये कितना कोण है 90, ये 90 वाली रेखा है सीधी बिल्कुल, मैंने एक रेखा डाल दी बीच में ऐसी, ये मान लीजिए ए है, ये ओ है, ये बी है, ये सी है, और मैंने एक बीच में एक रेखा डाल दी। जब एक बीच में रेखा डाल दी तो ये कोण मैंने कह दिया, ये कोण बताइए, ये कोण मैंने कह दिया
40 अंश है। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं और टोटल कोण कितना है 90 है, तो मैं अगर आपसे पूछूं ये कोण कितना है, तो आप सीधा सीधा कहेंगे जब पूरा 90 है ये 40 निकले तो ये सीधा 50 बचेगा, और टोटल जोड़ दो कितना हो जाएगा, 40 50 90 हो जाएगा। तो यही दो कोण 1 और 2 और दोनों जोड़ के 90 हो गए, तो ये कोटि पूरक कोण कहलाएंगे, ये और ये। और ये कोण किसी रेखा से बांट दिए जाते हैं तो दो कोण बट जाते हैं। 90 को दो कोणों, अगर 90 को दो भागों में बांट दिया जाए, 90 को दो भागों में बांट दिया जाए तो वे कोण कहलाएंगे कोटि पूरक। क्योंकि 90 को दो भागों में बांट दो, जैसे ये 90 को दो भागों में बांट दिया, ये दो भागों में, ये दो भागों में, ये दो भागों में, ये दो भागों में, तो सारे कोण क्या कहलाएंगे, कोटि पूरक कोण। इसके बाद समझते हैं संपूरक कोण। एक ही जो सेम है, बस थोड़ा अंतर है, 90 की जगह 180 का आंसर कर दो, कितना कर दो, 180। क्या कहेंगे, संपूरक। क्या कहेंगे, संपूरक कोण। तो क्या कहेंगे, तो कहेंगे जिन दो कोणों का योगफल, जिन दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है संपूरक कोण कहलाते हैं। संपूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए मैंने कहा 120 अंश, ओके, मैंने कहा 60 अंश, दोनों को जोड़ो, दोनों का जोड़ा हो गया 180 अंश का, तो ये संपूरक में आएगा। मैंने कह दिया 140 अंश, 40 अंश, मैंने कह दिया 100 अंश, एक 80 अंश, केवल कितना, 80 अंश। ये सारे जोड़े किसमें आएंगे, ये सारे आएंगे संपूरक कोण। समझ गए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और हाँ एक चीज और बता दें, जब भी इन पे सवाल आते हैं, और कभी ऐसे सवाल आते हैं, कभी सवाल आता है और इनमें कोण दिया नहीं जाता, गुना कह दिया था कि हाँ एक कोण दूसरे वाले, जैसे मान लीजिए कह दिया था कि दो संपूरक कोण है और एक कोण दूसरे कोण से दुगना है। जैसे सवाल आते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं जिसमें एक कोण नहीं दिया जाता है। जैसे कुछ सवाल ऐसे सिंपल दे दे कि मान लीजिए कह दिया कि दो कोटि पूरक कोण है जिसमें से एक कोण 60 अंश का है, दूसरा बताइए, तो आप तुरंत क्या करते हैं, 90 में से 60 घटा देते हैं और 30 बच जाता है, तुम कहते 30 है, तो कह देते हैं पहला कोण ये रहा, दूसरा कोण ये रहा, 60 30 90। लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें एक भी कोण नहीं दिया जाता, बस गुने में या जोड़ में कह दिया कि एक कोण, एक कोटि पूरक कोण दूसरे कोण से दुगने से 3 अधिक है, दुगने से 10 अधिक है, या दुगना है या तिगना है, ऐसे सवाल आते हैं। तो उसमें हम लोग कैसे मानते हैं, तो उसमें हम लोग कोटि पूरक में एक थीटा मान लेते हैं, दूसरा कोण कह देते हैं 90 माइनस थीटा, और जैसा होता है प्रश्न के अनुसार हम वैसे ही समीकरण बना देते हैं, हल कर लेते हैं। ऐसे यहाँ संपूरक कोण में क्या है, इसमें मान लेते हैं एक थीटा मान लेते हैं, यहाँ दिख नहीं रहा होगा शायद, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे एक थीटा मान लेते हैं, तो दूसरा कितना मान लेते हैं, 180 अंश माइनस थीटा। तो ये समझना मेरी बात, ये जो है ना, ये तब माने जाते हैं जब कभी कोण दिया नहीं जाता, गुने में अधिक में जब भी कह दिया जाए तब भी ऐसे माने जाते हैं और सवाल लग जाएगा, है ना। क्या मानेंगे, थीटा मानेंगे एक, दूसरा कितना 90 में थीटा, एक कोण कितना थीटा, दूसरा कितना 180। इसके नाम से याद रखो, योगफल 90 होता है, 90 में थीटा, योगफल कितना होता है 180 में। ये मानने वाले होते हैं, सवाल लगाते हैं तो ऐसे ही माने जाते हैं।